जानती भी है और समझती भी है। हर एक चुनाव आते रहते हैं, कभी विधानसभा, लोकसभा, कुछ भी है, वादे सब लोग जो है पार्टी वाले करके जाते हैं, होता कुछ नहीं है। सड़क, पानी इत्यादि ये सब जो है, बाढ़ वगैरह जो है, इसको ध्यान में कोई रखता नहीं है और वादे बहुत करके जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि न सिर्फ सत्ता में जनता की वकालत करने का जिम्मेदार होता है, बल्कि उसका जनता की समस्याओं से भी सीधा सरोकार होता है। लेकिन अफसोस है कि आज के जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ सरोकार सिर्फ चुनाव के पहले तक ही होता है। शायद यही वजह है कि इन जनप्रतिनिधियों से जनता का विश्वास डगमगाता जा रहा है। मोहित यादव, विकासनगर, समाचार प्लस। तो आपने देखा किस तरह से जनता को शिकायत है अपने जनप्रतिनिधियों से। अगर हम जनता की उम्मीदों की बात करें तो उसे बुनियादी सुविधाओं से सरोकार है, उसे बड़े बड़े वायदों और दावों से सरोकार नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाचार प्लस संवाददाता सुभाष बडोनी। सुभाष, आपके क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लोकसभा उपचुनाव अभी 8 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन जी लगता है सुभाष से हमारा संपर्क टूट गया है। उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथ में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे वोटिंग में किसी भी तरह का कोई व्यवधान पड़े। एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुभाष बडोनी। सुभाष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दिव्यांग। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि साफ तौर से अब बस कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरह के समीकरण देखते हैं आप? दिव्यांग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 8 बजे से मतदान शुरू होना है और जितने भी मतदाता हैं लगभग धीरे धीरे लोग मतदान केंद्रों की ओर आ रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो जहाँ जो धान की फसल है, जो काश्तकार हैं, अपने खेतों में ही अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, लेकिन जो छूट करके लोग अपना टाइम निकालकर जो मतदान केंद्र है वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच गए हैं और ठीक 8 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू हो जाएगा। जो मतदान केंद्र है उसके बाहर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और लगातार जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों की ओर निकल आ रहे हैं। सुभाष, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के व्यापक इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स है, होमगार्ड के जवान है, पीआरडी के जवान है, पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र है उसके बाहर लगे हुए हैं और चाक यहाँ पे सुरक्षा की गई है ताकि कोई यहाँ पे गड़बड़ न हो, जिसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। जी सुभाष, साफ तौर से अब जनता को तय करना है कि कौन बनेगा टिहरी का सरताज। हमने ये भी देखा किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी हों या बीजेपी के उम्मीदवार हों, वो जनता तक पहुंचे, अपने वायदों और दावों से उन्होंने एक उम्मीद जगाई कि हम करेंगे विकास, नहीं हम करेंगे विकास। और ये जंग जो है जुबानी भी हुई, बयानबाजियों में बदली और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हमें देखने को मिला। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जनता को इतने बड़े वायदे और दावों से सरोकार नहीं है, उन्हें सरोकार है उन बुनियादी सुविधाओं से जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी और जिंदगी की गुजर बसर ठीक से चल सके? देखिए, अगर मतदाताओं की बात की जाए तो जिन मतदाताओं से हमारी बात भी उनका स्पष्ट कहना है कि जो टिहरी लोकसभा का उपचुनाव है ये पूरी तरीके से टिहरी लोकसभा पे थोपा गया है। क्योंकि कुछ ही महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो विधायक दल का नेता होता है, विधायकों में से एक ने मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सरकारी मतनेता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव है ये थोपा गया है पूरी तरीके से, तो कई मतदाता विरोध में है और उनका स्पष्ट कहना है कि इस तरीके से अगर चुनाव होगा, क्योंकि उत्तरकाशी में पहले ही आपदा का कहर इतना जबरदस्त था कि पूरी तरीके से उत्तरकाशी विकास की लहर से करीब 10 साल पीछे चले गया है, तो ये चुनाव नहीं होना चाहिए था और लोग अभी भी इसका कुछ मतदाता विरोध कर रहे हैं। जी चलिए सुभाष बडोनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। जी हां, समाचार प्लस पर टिहरी उपचुनाव की महा कवरेज लगातार जारी है। आप देख रहे हैं किस तरह से टिहरी उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं और समाचार प्लस के कई रिपोर्टर्स, तमाम रिपोर्टर्स जो हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जो समाचार प्लस पर सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बता दें, यूपी सहायक वन कर्मचारी संघ की आपात बैठक 11 बजे बुलाई गई है। आपको बता दें कि आपात बैठक बुलाई गई है और शासन नहीं कर रहा है कर्मचारी संघ के साथ मीटिंग। मुख्य सचिव ने दिए हैं मीटिंग के आदेश और विभागीय प्रमोशन न होने से आहत है कर्मचारियों में इस पूरे मामले को लेकर खासा जो है गुस्सा नजर आ रहा है और मुख्य सचिव ने दिए हैं मीटिंग के आदेश। बावजूद इसके जो है कहीं ना कहीं ये मीटिंग को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति जस की तस बरकरार है। यूपी सहायक वन कर्मचारी संघ की आपात बैठक बुलाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, 11 बजे बुलाई गई है ये आपात बैठक। कर्मचारियों में गुस्सा है और शासन जो है वो नहीं कर रहा कर्मचारी संघ के साथ मीटिंग और मुख्य सचिव ने दिए हैं मीटिंग के आदेश। हम आपको बता दें कि विभागीय जो है प्रमोशन न होने से कर्मचारी काफी आहत हैं और उनकी शिकायतों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है और कहीं ना कहीं इन बैठकों को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति जस की तस बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी सहायक वन कर्मचारी संघ की आपात बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 11 बजे बुलाई गई है जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम कर्मचारियों की समस्याओं और मसलों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। और इस वक्त वन विभाग के महामंत्री अमित मिश्रा जी हमारे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कर्मचारियों की शिकायत से है, उनकी जो फहरिस्त है शिकायतों की वो बहुत लंबी है, कहीं ना कहीं वो आहत नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि मुख्य सचिव ने एक निर्देश दिया था। जी, मुख्य सचिव का निर्देश था कि सभी विभाग अध्यक्ष और सभी विभागों के प्रमुख सचिव मान्यता प्राप्त संघों के साथ हर माह एक बैठक करेंगे जिससे संघों की लंबित मांगों का निस्तारण होगा। जी, लेकिन शासन के आदेश के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी द्वारा इस पे कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है और पिछले 3 महीनों से इस शासनादेश होने के बावजूद भी संघ के साथ कोई बैठक नहीं की जा रही है। जी जी, आपको इसके पीछे अंदरूनी वजह क्या नजर आती है? कहां पर जो है कौन ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रहा है, किसके आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे विभाग के अधिकारियों की तानाशाही है। एक शासनादेश हमारे यहाँ एक शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ने भी किया कि कहते हैं ज्येष्ठता सूची में परिणामी ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पे बहुत वृहद चर्चा पूरे देश स्तर पे हो रही है। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में फैसला दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जी, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग द्वारा वन दरोगा और उप वन रेंजर की जो भी ज्येष्ठता सूची जारी की गई है उसमें परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देते हुए ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। इसको हम सीधे शासनादेशों की धज्जियां उड़ाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं, आप कब से ये मांगे उठा रहे हैं और इन मांगों को कब से नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था और इस मामले में हमने भी कई बार खबर दिखाई भी थी, लेकिन फिर भी जो हम यही नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अख्तियार किया जा रहा है और समझना बहुत मुश्किल नजर आता है कभी कभी कि आखिर कहां पर जो है गड़बड़ नजर आ रही है। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है कि एक वर्ग विशेष एक अधिकारी वर्ग का जो काकस है ये कहीं ना कहीं से कर्मचारियों पर पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना कर कर्मचारी को दबाव में रखकर अनर्गल काम कराने के लिए प्रेरित करने का ही समझ में आता है। आपकी रणनीति क्या रहेगी अब आगे? हमारी रणनीति ये है कि अगर ज्येष्ठता सूची में परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देते हुए अगर वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी जी और शासनादेशों की इसी प्रकार से धज्जियां उड़ाती जाएगी तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसी के लिए हम लोगों ने आपात बैठक आज आयोजित की है। चलिए, अमित श्रीवास्तव, समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। आपसे कुछ ही मिनट के बाद टिहरी उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students.
ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। जल्द आ रहे हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरी समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। टिहरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए 8 बजे से मतदान। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। 3 जिलों की 14 विधानसभा सीटों की 11 लाख से भी ज्यादा करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 5 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटर। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में पुलिस का धरपकड़ अभियान। चेकिंग के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब, 2 करोड़ रुपए भी जब्त। लखनऊ की सभा में मायावती ने मुलायम परिवार पर साधा निशाना। कहा आरक्षण ना होता तो गाय भैंस चला रहा होता यादव परिवार। राम गोपाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया। मानसिक संतुलन खो चुकी हैं मायावती। माया के बयान पर यूपी के परिवहन राज्य मंत्री मानपाल सिंह वर्मा का पलटवार। कहा आरक्षण ना होता तो जूते सिल रहे होते माया के पिता। बाद में बयान से पलटे, बोले मैं तो मजाक कर रहा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में मायावती को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट। मामले पर सीबीआई और केंद्र सरकार से भी अदालत ने किया जवाब तलब। बाबा रामदेव ने सोनिया गांधी के खिलाफ उगला जहर। सोनिया के जिंद में दिए बयान को बताया देश की महिलाओं और लड़कियों की बेइज्जती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग के आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। 10 आरोपियों को हॉस्टल से किया गया निलंबित। बीडीएम की कंपनी के मालिक सुधीर महाजन का अपहरण। बदमाशों ने की फिरौती की मांग। क्रिकेट के बल्ले बनाती है बीडीएम कंपनी। और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए डीएलएफ से 60 गांठ के आरोप। जनहित के नाम पर जमीन अधिग्रहित कर डीएलएफ को दी गई। सेज में वाड्रा के भी थे 50% शेयर।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टिहरी का महासंग्राम। समाचार प्लस पर लगातार जारी है महा कवरेज, जहां पर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स।